अगर अभी डीएचए अनाउंसमेंट कर देता है कि हम लोग अगले 2 महीने में या 3 महीने में बैलेटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या इसका रेट दोबारा से? मेरे ख्याल से बेचने वालों को ना अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। ठीक है, खरीदने वालों को इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये सारी फाइल्स आपसे मिल जाएंगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास फाइल चाहिए होगी। और फेज 10 की जो है ना वो उसकी काफ़ी हाइप भी बनी हुई थी पहले, मतलब इसका अनकरीब बैलेट भी होने लगा 2-3 माह पहले जो डीएचए ने अनाउंस किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने हमारी लास्ट भी वीडियोस देखी थी, हमने एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ मार्केट के शेयर किए थे। तो इसी तरह आज हम दोबारा एहसान भाई के पास आए हैं और डीएचए फेज 10 के हवाले से इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि डीएचए फेज 10 की प्राइसेस इतनी नीचे डे बाय डे क्यों जा रही हैं, क्या इसकी प्राइसेस अभी मजीद नीचे जाएंगी, क्या अभी हमें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए और इसके रेट कब तक बेहतर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, कैसे हैं आप? ठीक? मैं ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान भाई, जैसे कि अभी फेज 10 के हवाले से बड़े मार्केट के अंदर रूमर्स हैं कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आ जाएंगी और अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, होल्ड करके रखें अपनी फाइल्स को, आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगी। जो अभी खरीदना चाह रहे हैं वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या क्लियरिटी है, हकीकत क्या है, ज़रा वो थोड़ा सा बताएं हमें। दानियल भाई, जो आपने भी जिक्र किया है कि बेचने वाले भी इंतजार कर रहे हैं और खरीदने वाले भी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से बेचने वालों को ना अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। ठीक है, खरीदने वालों को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइसेस अभी प्राइस जो है ना वो देखें तारीख की बहुत ही कम सतह पे पहुंच चुकी है फेज 10 की। मतलब जो FBR वैल्यूएशन टेबल है ना उससे भी माइनस मार्केट प्राइस के ऊपर आपको फाइल मिल रही है। मतलब इस टाइम देखें कि फेज 10 की FBR वैल्यू है 88,24,000 रुपया, बिल्कुल जो सरकारी रेट है, जो FBR का वैल्यूएशन टेबल है, और आपको एक नाल की फाइल मिली है 75 लाख रुपए की। तो ये देखें कि मार्केट इस टाइम कहाँ खड़ी है और आपकी वैल्यूएशन टेबल क्या है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये है ना, जैसे कि रेट पहले गया कि खड़ा रहा है, कोई 90-95 के बिटवीन में चल रहा था, फिर 80 की वो लाइन में आ गया, उसके बाद फिर अब 70 की लाइन में आ गया। तो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये दोबारा को 50 के ऊपर आ जाएगा। 50 के ऊपर तो नहीं आएगा। अब देखें ना, अब मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स रात जो लैंड प्रोवाइडर हैं वो एक टाइम में उनकी फाइलें रिलीज हो जाती हैं, डीएचए से जारी हो जाती हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर को पैसे चाहिए होते हैं। वो ये चाहता है कि यार मेरा अगर 50,000 लाख ऊपर नीचे फाइल निकल रही है तो मुझे पैसे आ रहे हैं, मैंने आगे ज़मीन खरीदनी होती है। अब वो एक टाइम था जो जिस वजह से रेट नीचे आया है और उस टाइम फाइलों की जो है ना वो मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब वो फाइलें हो चुकी हैं ट्रेड, अब बिक चुकी हुई हैं। ठीक है, अब जो है ना फाइलों की रेशो जो है ना वो बहुत कम रह गई है। ठीक है, अब मजीद अगर कोई ज़मीन डीएचए की तरफ जाएगी तो उसकी फाइलें डीएचए जारी करेगा, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा है इसे। और इसकी वजह ये कि ये मेन रीज़न जो है ना वो मुल्की हालात भी थे और फेज 10 की जो है ना वो उसकी काफ़ी हाइप भी बनी हुई थी पहले, मतलब इसका अनकरीब बैलेट भी होने लगा 2-3 माह पहले जो डीएचए ने अनाउंस किया था। लेकिन वो अनाउंस किया था बिल्कुल डीएचए, हम उसको ऑन करते हैं, लेकिन उसका टाइम नहीं दिया था डीएचए ने। लोगों ने समझा, डेट नहीं दी थी, बिल्कुल ऐसे लोगों ने ये समझा कि ये महीने बाद 2 महीने बाद इसका ना बैलेट होने लगा और ये ऑन ग्राउंड, इसलिए ट्रेडिंग हुई। अब भी सुनने में आ रहा है कि शायद नवंबर दिसंबर में कोई खबर आए कि दिसंबर में बैलेट है या इसका कोई एक रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ डीएचए लेके आएगा। दिसंबर से मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो अभी इस टाइम करंट राइट नाउ टाइम है वो खरीदने का टाइम है। तो एहसान भी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर अभी डीएचए अनाउंसमेंट कर देता है कि हम लोग अगले 2 महीने में या 3 महीने में बैलेटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या इसका रेट दोबारा से बिल्कुल बूस्ट कर जाएगा और जो इन्वेस्टर है वो अपनी फाइलें रोक भी लेगा और खरीदार भी मार्केट में आ जाएगा। तो मतलब फिर मार्केट में फाइलें मिलेंगी भी नहीं और परचेजर होगा। हाँ, फाइलें जब नहीं मिलेंगी रेट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट में वो इन्वेस्टर देगा फाइल भी। आज अभी देखिए सितंबर में फाइल मिल रही है 24.25 लाख, 24.5 का रेट है 5 मरने का। तो जब फाइलें रुक जाएंगी तो ये रेट ऑटोमेटिकली इसमें 2-4-5 लाख का गेन होगा, 10 मरला में 10 लाख का गेन हो जाएगा, एक नाल है उसमें 15-20 लाख रुपये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद 4 मरला कमर्शियल जो बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी है वो तो एक 16 पे एक 17 पे हाँ यही रेट है ना। तो इतना तो एक कनाल का रेट था, एक कनाल का रेट था। और तो एहसान भी जो लोग अभी बाय कर लेते हैं जी, आप 4 मरला कमर्शियल की एक्चुअल प्राइस क्या समझते हैं कि ये कहाँ पे जाके, मतलब इसकी एक
जो एक्चुअल प्राइस होगी, जिसमें ना एक कम होगा ना ज्यादा होगा, मार्केट अप डाउन होती रहे, तो इसका एक स्टेबल रेट क्या बनेगा? स्टेबल रेट इसका ना अराउंड अभी जो हालात है ना उसके मुताबिक इसका 175-70 के आसपास होना चाहिए। मार्केट अच्छी हो बुरी हो, हाँ। इसका रेट यहाँ पे खड़ा होगा ये रेट। और क्योंकि अब देखें ना किसी लोकल प्राइवेट सोसाइटी में 4 मरले की प्राइस नहीं है कमर्शियल की, जो बहुत नीचे आया भाई ये तो। कि 1 करोड़ 17-18 लाख रुपए में आपको 4 मरला कमर्शियल, वो भी डीएचए में, और मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो भी है ना वक्त, इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। आज सुबह ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि अभी मजीद प्राइसेस और नीचे जाएंगी और नीचे जाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि अभी इस टाइम पे बाइंग कर लेनी चाहिए, या हो सकता है कोई 2-4-5 लाख बेसिकली नीचे जाए? दानियल भाई, ये जो फाइल की ट्रेडिंग है ना, ये कोई 10-15-20 दिन के लिए नहीं होती, महीने के लिए नहीं होती। अगर आपने फाइल की ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2 साल लेके चले। अब फायदा तो तभी हाँ, होगा। जो आज 1 करोड़ 17 लाख रुपए की फाइल ले रहा है, 18 लाख की ले रहा है, तो इससे पहले अभी 2 महीने पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1 करोड़ 60 लाख की फाइल ली हुई है। उससे पहले लोग 180-85 के में, मतलब 2.5 करोड़ से रेट स्टार्ट हुआ है ना, तो वो लोग भी तो है ना जो इस टाइम 100% माइनस में है। बिल्कुल तो सही वो कह रहे हैं। अब अगर आप इसको 2 साल का टाइम देखें कि आपने जो है वो 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 साल के लिए करनी है, तो फिर ये रेट अभी बहुत अच्छा है खरीदने का बनिस्बत जिन लोगों ने 2.5 करोड़ की फाइल ली है। आप 1 करोड़ 17-18 और अपने बजट के हिसाब बजट से के हिसाब 5 से। मरला ले लें, 10 मरला ले लें, कि ना सब में फायदा हाँ, होगा। सब में फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने अपनी फाइल सेल करनी है वो भी होल्ड करके रखें, और जो लोग सोच रहे हैं वो भी परचेजिंग कर लें, क्योंकि ये एहसान भी कह रहे हैं कि अभी ये बाइंग का टाइम है, अभी आप लोगों को ले लेनी चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा जरा प्राइस अपडेट कर दें कि इसमें 5 मरला 10 मरला 5 मरला दानियल भी जो अवेलेबिलिटी है वो 24 लाख रुपए की हो रही है। ठीक है। 5 मरला फाइल की, और जो 10 मरला है वो 43 समथिंग, ऊपर नीचे 10-20-25 हज़ार है। और जो 1 कनाल है उसकी प्राइस है 75.5, 75.5 लाख रुपए। ठीक है। और 2 कनाल जो बहुत ही यूनिक कम्युनिटी बनेगी फ्यूचर के लिए, वो फाइल मिल रही है आपको 1 करोड़ 85 लाख रुपए की। अच्छा। जो 2 करोड़ 85-90 लाख रुपए की प्राइस थी, आज आज 1 करोड़ इस 1 टाइम करोड़ में इसमें माइनस आ गया बा, तो वो और 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 17 लाख रुपए में। 1.17 के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये सारी फाइल्स आपसे मिल जाएंगी, हाँ, अगर कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे को जो आपके भी पास फाइल चाहिए जी, हो बिल्कुल। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है, आप एहसान साहब को एक बार जरूर कॉल करें, और अगर आपने फाइल सेल करनी है, परचेज करनी है, तो उसके हवाले से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। तो इंशाल्लाह आपके लिए बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर आपको तंग करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।